हिंद जितेंद्र जी। जय हिंद साहब, जय हिंद। जय जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आज हमारे बीच में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में विराजमान हुए मुख्य गेस्ट के रूप में गुजरात से गए हुए हमारे जितेंद्र भाई सोलंकी, जितेंद्र भाई गुर्जर यहाँ से गए थे। दिल्ली में क्या हुआ, कैसा रहा उनका सफ़र, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी का ये जो आमंत्रण स्वीकार करके गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहाँ उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, ये सभी उनसे हम जानते हैं। आइए हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसे उन्होंने हमारे देश का गणतंत्र दिवस को देखा और हमारे आए हुए सब गेस्ट जो वहाँ थे उन लोगों को मिले हैं, कैसे कैसे अनुभवी गेस्ट और वहाँ गेस्ट आए थे, उनके लिए हम उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, आप बताएंगे हमसे। जय हिंद। मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह। मेरी पहचान मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1 से अब तक के 2027 कल परसों शहीद हुए बोती गांव कपकोट बागेश्वर के हवलदार गजेंद्र सिंह, 2nd पैराशूट रेजिमेंट सिंहपौरा किश्तवाड़ में जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर के, अब तक के शहीद हुए 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। इसमें असम राइफल, CRPF, BSF, भारतीय सेना व अन्य सभी सशस्त्र बलों के शहीद जवानों की जानकारी है। इस संग्रह में वर्ल्ड वार 1 से अब तक के कोई 24,300 शहीद जवानों के फ़ोटोज़ हैं। 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है। करगिल वार के समय से इन फैमिलीज़ को मैं पत्र लिख रहा हूँ। मेरी इस देशभक्ति से प्रेरित और इस कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 4 महीने पहले मेरी कहानी सुनाई थी और अभी पिछले महीने मुझे वहाँ इनवाइट किया गया तो मेरी तो हैसियत भी नहीं थी। मैंने यही कहा मेरे खाते में 102 रुपये है, तो फिर वहाँ से PMO से मुझे फ़्लाइट का टिकट भेजा गया और मुझे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया दिल्ली। तो वहाँ चाणक्यपुरी में वहाँ 5 सितारा होटल में मेरे रुकने का अरेंजमेंट किया गया और PMO की तरफ से एक गाड़ी से मुझे वहाँ समर वार म्यूजियम, राष्ट्रीय वार म्यूजियम वो दिखाया। वहाँ 27,000 जवानों के नाम में पढ़ सका। और मैं सही कहूँ तो ये गणतंत्र दिवस स्पेशली मेरे लिए समर्पित था, क्योंकि ये शहीदों की जीत थी, ये देशभक्ति की जीत थी। क्योंकि मैंने 26 साल से जो देशभक्ति की शहीद जवानों का यह संग्रह बनाया, तो उन सारी रेजिमेंट के उन जवानों का जो वहाँ गणतंत्र दिवस पर जो परेड था, जो प्रदर्शन था, वो मैं आँख से देख सका। ये मेरे लिए बहुत बड़े परम सौभाग्य की बात है और ये यात्रा मेरे लिए जीवन भर के लिए स्मरणीय रहेगी। और ऐसे ही मैं आगे का जीवन भी देश को समर्पित करूँगा और एक शहीद हाल बना के मैं आने वाले नए भारत को राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा दूँगा। जी धन्यवाद जितेंद्र जी। और आपने ये जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो वहाँ के परेड देखे और वहाँ के लोगों से मिले, तो आपको इसके आगे अभी कैसा अनुभव हुआ कि क्या करेंगे आप भविष्य में? मैं आगे सर, जो मेरा ये 25 कुंटल जो मैंने जो शहीद संग्रह बना हुआ है, इतने सारे जो कागज़ हैं, स्टेशनरीज़ है, शहीदों की मूर्तियाँ, पोर्ट्रेट चाहिए तो इन परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ, जो फ़ोटोज़ कलेक्ट किए हैं। आगे जाके एक शहीद हाल में मैं ये सब स्थापित करूँगा और गुजरात को एक दूसरा लिबर्टी ऑफ स्टैचू देने के जितना इतना मटेरियल मेरे पास है। और मैं आगे जाके शहीद का गौरव बढ़ाऊँगा, देश का गौरव बढ़ाऊँगा और इन शहीद जवानों के शौर्य के इस इतिहास से, इस बलिदान से मैं आने वाली नई पीढ़ी को सदा ही राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद आपको, हमारे जितेंद्र भाई जी, जो आज हमारे सामने उपस्थित है। हमारे भारत के लिए और हमारे लिए भी एक गर्व का विषय है, जो एक गुजरात का बेटा यहाँ पे राजस्थान से आए थे। गुजरात में उनका कर्मभूमि है, कर्मभूमि में भी वो इतना अपना पूरा जीवन का जो भी अपना उनको आता है, एक छोटी सी वेतन आती है, वो वेतन को भी खर्च करके अपना पूरा ये जो शहीदों का पूरा संग्रहालय बना रहे हैं। इनके लिए हार्दिक हार्दिक नमन के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जितेंद्र भाई जी, धन्यवाद। जय 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 भारत। जय 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 इंडिया। जय।